आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉन बॉस्को बरियातू यूट्यूब चैनल के 500 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा हो चुके हैं। हम सब आप सबों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। ये उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन लाइफ में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। आप हमारे लिए केवल एक सब्सक्राइबर नहीं बल्कि डॉन बॉस्को बरियातू परिवार के सदस्य बन गए हैं। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस परिवार के सदस्य बनने के लिए। हमारे पिछले वीडियोस के द्वारा लोगों को प्रेरणा मिली, जीने की आशा मिली और ये बात बहुत से लोगों ने हमें फोन और मैसेजेस के द्वारा बताई। कब किसको किस समय कौन सा वाक्य छू जाए और उसकी जिंदगी बदल डाले, ये हम नहीं जानते। कोरोना के संकट के दौरान हम एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े रह सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेरणा और इंस्पिरेशन बने रह सकते हैं। और इसलिए आप हमारे वीडियोस को लाइक ना करें चलेगा, बट इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हम नहीं जानते एक शेयर से किसी का भला हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज सुनते हैं और एक कहानी फादर अशोक चेरे की जुबानी। जीसस क्राइस्ट ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। मनुष्य को क्या लाभ अगर वह सारी दुनिया कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे। हाय, हेलो, सलाम, नमस्ते। जिंदगी कट जाएगी यूं ही हंसते हंसते। मैं हूं आपका दोस्त फादर अशोक कुजूर चेरे। कहानियों की श्रृंखला में आज एक और कहानी, एक और लाइफ का मंत्र, जरा हटके, थोड़ा मसाला मार करके। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, 4 पत्नियां थी। अब आप पूछोगे, भाई एक पत्नी को संभालना इतना मुश्किल होता है, राजा 4 पत्नियों को कैसे संभालता था? अरे वो राजा है, वो 400 भी रख सकता था। तो चलिए, एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी राजा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा था बेवफा नंबर 1, बेदर्दी गुया। वह उस पत्नी से प्रेम करना तो दूर, उस पत्नी की ओर देखता तक नहीं था, नजर भी नहीं फेरता था। लेकिन ये जो पत्नी थी उसके ऊपर जान छिड़कती थी, सब कुछ करने के लिए तैयार थी। लेकिन राजा इससे प्रेम नहीं करता था। इससे पहले शादी हुई थी तो इसकी पत्नी थी, लेकिन राजा का प्रेम इस पत्नी के प्रति लगभग खत्म हो चुका था। राजा की दूसरी पत्नी थी। ये पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, चतुर नारी थी, चालाक थी। ये राजा को उसके राज्य काज में मदद करती थी। राज्य कैसे चलाना है, किस राजा से संधि करना है, किस राज्य पर आक्रमण करना है, जनता पर कितना टैक्स लादना है, किस मद में कितना खर्च करना है, तो इन सब बातों का वह ख्याल रखा करती थी। राजा इस पत्नी पर बड़ा भरोसा रखता था, क्योंकि ये पत्नी, ये रानी राजा के खजाने की इंचार्ज थी। राजा की तीसरी पत्नी थी। ये पत्नी राजा का बहुत ख्याल करती थी, मतलब बहुत केयरिंग वाइफ थी। राजा क्या पहनेगा, राजा क्या खाएगा, उसके बिस्तर में किस तरह का बेडशीट हो, इन सारी चीजों का वो ख्याल करती थी। राजा इस पर भी बहुत भरोसा करता था। राजा की चौथी पत्नी थी, बहुत खूबसूरत, सुंदरी। राजा इस पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था और उस जमाने में जितनी भी चीजें थी, सुख सुविधाओं की सारी चीजों को राजा ने इस पत्नी को दे रखा था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, ज्वेलरी, जवाहरात, जो भी आप नाम लें, सब कुछ इस रानी के लिए था। और चूंकि ये सुंदरी थी, इसलिए जब भी कोई दूसरे देश के राजा आते थे, ये राजा अपनी पत्नी को सामने रखता था और कहता था, देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर।
और राजा इस पत्नी से बहुत प्रेम करता था। समय गुजरा और जैसा होना है, मरना तो सबको है ही। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसको एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी कुछ दिनों की मोहलत है, बहुत जल्द वह मर जाएगा। तो वो सोच में पड़ गया कि अभी तक तो मेरी 4 पत्नियां मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द घुमा करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा, तो क्यों ना मैं एक पत्नी को अपने साथ लेकर के चलूं। बड़ा बढ़िया आइडिया था, व्हाट एन आइडिया सर जी। और यही सोच करके राजा ने सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा, डार्लिंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ मरोगी? क्या तुम मेरे साथ मर करके ऊपर जाओगी? चौथी पत्नी ने उसको घूर करके देखा और कहा, राजन आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अभी मेरी उम्र कितनी है, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे खेलने कूदने की दिन है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और उसने अपनी नाक बाहों उकड़ी और चली गई, करके चली गई। राजा का दिल टूट गया। उसने सोचा शायद तीसरी पत्नी मान जाए, जो उसका बहुत ख्याल करती थी। तो राजा ने तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ मर करके ऊपर जाएगी? तीसरी पत्नी ने उसको बहुत प्रेम की नजरों से देखा, थोड़ी देर सोचा और उसने कहा, राजा जब आप मर जाओगे मैं आपका कफन तैयार करूंगा, जो बॉक्स होगा उसमें सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ जड़ दूंगी, उस बॉक्स को अपने कंधे पर उठा करके कब्रिस्तान तक ले जाऊंगी, आपको गाड़ दूंगी, मिट्टी भी मैं ही लगा दूंगी, उस मिट्टी के ऊपर में फूल अगरबत्ती मोमबत्ती सब कुछ लगाऊंगी। थोड़े दिन के बाद वहां पर मैं सीमेंट करके आपके लिए एक स्मारक तैयार कर दूंगी और यह भी लिख दूंगी आपकी मृत्यु कब हुई, आपका जन्म कब हुआ, और एक आपका फेवरेट वाक्य भी लिख दूंगी, लेकिन इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। राजा का दिल टूटा हुआ था। तीसरी पत्नी का उत्तर सुनकर के इसका दिल चकनाचूर हो। उसने सोचा शायद दूसरी पत्नी मान जाए, तो उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और यही प्रश्न उससे भी किया। दूसरी पत्नी ने सुना और राजा को टेढ़ी आंखों से घूर कर देखा और कहा, राजा आपको क्या लगता है मैं इस दुनिया की रंग रलियों को छोड़ करके आपके साथ चली जाऊंगी? मैं ना जाऊंगी, जब आप मर जाओगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा का दिल टूटा था, फिर चकनाचूर हुआ था। दूसरी पत्नी का जवाब सुन करके उसका दिल बैठ गया। मुंडी खपा करके वो सोचने लगा, इन तीनों पत्नियों को मैंने इतना प्रेम किया, लेकिन जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है ये मेरे साथ जाने को तैयार ही नहीं, क्या फायदा। और ऐसा सोचते हुए वह बहुत उदास होकर के बैठ गया। तभी उसको सामने से एक आवाज सुनाई पड़ी, राजा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ जाऊंगी। राजा ने ऐसे करके देखा, दूर से उसको एक पतली दुबली काया चलते हुए नजर आई। तो राजा ने पूछा, कौन हो तुम? उधर से आवाज आई, राजा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पहली पत्नी हूं, मैं आपके साथ जाऊंगी। राजा ने पश्चाताप करते हुए यह सोचा, जिंदगी भर मैंने तीनों पत्नियों को इतना प्रेम किया, लेकिन जब मुझको सबसे ज्यादा जरूरत है ये तीनों पत्नियां मेरे कोई काम की नहीं। ये पहली पत्नी जिसकी तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ये आज मेरे साथ जाना चाहती है। तो राजा की कहानी यहीं पर खत्म। यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। राजा की तरह हमारी भी 4 पत्नियां हैं। जो लोग पुरुष हैं उनके लिए 4 पत्नियां, जो लोग महिलाएं हैं उनके लिए 4 पति। चूंकि मैं पुरुष हूं इसलिए मैं पत्नियों का जिक्र करूंगा। हमारी पहली पत्नी हमारा शरीर है, हमारा बॉडी। जीवन जीते वक्त सोचिए हम इस बॉडी पर कितना ध्यान देते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पाउडर, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, भगवान जाने क्या ना क्या लगा करके हम अपने खुद को सुंदर स्मार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छी अच्छी चीजें हम देते हैं,
लेकिन क्या होगा, जिस दिन मर जाएंगे यह शरीर या बॉडी यहीं पर रह जाएगा, इसी धरती पर सड़ जाएगा, ऊपर वाले के साथ मिलने के लिए नहीं जाएगा। जो दूसरी पत्नी है वो है हमारी जिंदगी के ओहदे। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, हमारा पोजीशन, हमारे धन दौलत संपत्ति। दूसरी पत्नी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि राजा जब आप मर जाओगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। जब हम मर जाएंगे ये जो इतनी सारी संपत्ति हमने इकट्ठा करके रखी है हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, ये यहीं रह जाएगी, किसी दूसरे की हो जाएगी। जिस ऑफिस में आप काम करते हो अगर आप मर गए 3 दिन आपके लिए शोक सभा करेगा, तीसरे दिन उस कुर्सी पर किसी दूसरे को बैठा दिया जाएगा। बात गई, खत्म। तीसरी पत्नी हमारे माता पिता, हमारे संगी साथी हैं, हमारे यार दोस्त लोग हैं। ये लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जिस दिन मर जाएंगे ये लोग हमको अपने कंधे पर उठा करके कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, हमारे कब्र को ठीक करेंगे, फूल लगाएंगे, अगरबत्ती मोमबत्ती सब जलाएंगे, हमारे नाम पर एक स्मारक भी बना देंगे, जन्म मृत्यु सब कुछ दे देंगे, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जाएगा। जो पत्नी हमारे साथ हमारे सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए जाएगी, ये तो जाएगा, वह है आत्मा, हमारी पहली पत्नी, जिसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने आकाश में उड़ते हुए परिंदे से यह पूछा, तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ते हो, तुमको डर नहीं लगता? परिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंसान नहीं हूं, परिंदा हूं, चाहे कितनी ऊंचाई पर जाऊं मेरी नजर हमेशा जमीन पर ही रहती है। किसी ने बर्फ से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे? बर्फ ने कहा, मेरा अतीत पानी, मेरा भविष्य पानी, फिर गर्मी किस बात की? कहने का तात्पर्य, हम इस दुनिया में कितना भी कमा ले, अगर हमने सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सब बेकार है। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। इस दुनिया में रहते वक्त इंसान कितनी मेहनत करता है। वो चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा, मेरे वस्त्र, मेरा लिबास, मेरा ड्रेस अच्छा हो और मकान बड़ा हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, खूबसूरत हो। लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, ईश्वर भगवान इन सब को उल्टा कर देता है। नाम स्वर्गीय अशोक हुजूर, ड्रेस कफन, मकान शमशान या तो कब्रिस्तान। तो फिर भाई गर्मी किस बात की, घमंड किस बात का? हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन एक चीज जो हमारे सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए जाएगी वह है आत्मा। अगर इस जिंदगी को जीते वक्त हमने अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो एंड में हमको इस बात को लेकर के ही न्याय किया जाएगा कि हमने अपनी जिंदगी को इस दुनिया में कैसे जिए। SOS आपने सुना होगा, मतलब सेव आवर सोल। आज जो कहानी का शीर्षक मैं देना चाहता हूं वह है SYS, सेव योर सोल। आत्मा के ऊपर में निवेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आत्मा चाबी है और यही आत्मा एक दिन या तो स्वर्ग का दरवाजा खोलेगी या तो नरक का दरवाजा खोलेगी। SYS, सेव योर सोल, इन्वेस्ट ऑन योर सोल। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो समझिए ये आवाज आ रही है DBYES स्पीक्स की तरफ से। तो भाई देर किस बात की, लाइक करो, शेयर करो, घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी तरह की कहानियां मिलती रहे और आपको लाइफ का मंत्र मिलते रहे। तो सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। गॉड ब्लेस यू।